इस्लाम क्या है, उसकी हकीकत क्या है? क्या इस्लाम तलवार के जोर पर फैला? क्या मुसलमानों ने सिर्फ मुल्कों पर हमला किया? क्या इस्लाम धीरे धीरे सुकड़ता चला गया? ये तमाम सवालात हैं जो आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान के बाद उठने लगे हैं। अगरचे मोहन भागवत ने हिंदू खिताब में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया है, तो उनके बयान के मुताबिक मुल्क उस वक्त तरक्की ही नहीं कर सकता जब तक कि हिंदू और मुस्लिम एक ना हो जाएं। लेकिन जब तक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते हैं तो फिर इस्लाम को कटघरे में क्यों खड़ा कर देते हैं? सवाल यह है कि अगर मुसलमान को करीब करना है तो क्या इस्लाम पर सवाल उठाना जरूरी है? ये पहली बार नहीं कि इससे पहले भी मोहन भागवत हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर देते आए हैं, लेकिन उस दौरान भी मोहन भागवत ने ऐसी बात की जिससे सवाल उठना लाजमी था। मिसाल के तौर पर इससे पहले मोहन भागवत ने कहा था कि भारत के मुसलमानों को आज़ाद हिंदू थे, मुसलमानों को खुद को बढ़तर नहीं समझना चाहिए। अब सवाल यह है कि नसीहत सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों? भारतवर्ष में ही हम सबकी विशिष्ट पहचानें सुरक्षित है। भारत के बाहर वहां की मूल पहचान से आप अगर अलग है तो आपका वहां सुख से रह पाना मुश्किल है। यह अनुभव है, वर्तमान भी है। पूरे दुनिया में इस्लाम का आक्रमण हुआ, स्पेन से मंगोलिया तक छा गया। धीरे धीरे कालक्रम में वहां के लोग जागे, उन्होंने आक्रमणकारियों को परास्त किया, तो अपने कार्य क्षेत्र में इस्लाम सिकुड़ गया। सब ने सब बदल दिया। अब विदेशी तो यहां से चले गए, लेकिन इस्लाम की पूजा कहां सुरक्षित चलती? यहीं सुरक्षित चलती है। तो मोहन भागवत का बयान इस वक्त आपने सुना कि किस तरह से मोहन भागवत ने इत्तेहाद की बात तो की, लेकिन उनके बयान के बाद अब कई तरह के सवाल और उठने लगे हैं, क्योंकि लगातार इत्तेहाद की तो बात मोहन भागवत करते हैं, लेकिन फिर इस्लाम पर सवाल क्यों उठते रहते हैं? ये सवाल पूछते हुए और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं, और आलम पाशा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जुड़ गए हैं हमारे साथ इस वक्त। आलम पाशा साहब, आपका रुख करना चाहेंगे। मोहन भागवत का बयान हमने सुना, इत्तेहाद पर वो जोर देते रहे हैं। इससे पहले भी कई इसी तरह के बयान मोहन भागवत की ओर से सामने आए थे, जिनका जो मतलब है वो अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। आप कैसे समझते हैं, पहले जानेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे मोहन भागवत जी बताए तो उन्होंने ही जानते हैं इसका मतलब क्या है। आक्रमण होता है, अभी हिंदुस्तान में पाकिस्तान का कुछ होगा, पूरा मुसलमान खड़ेगा कि भाई पाकिस्तान को मारने के लिए, तो कारण अलग अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई मुसलमान आतंकवादी हो या ना मुसलमान एंटी हो, टेररिस्ट हो। इसी अंदाज पे जो डीएनए की बात कर, ये आक्रमण जो बाहर मुल्कों का किस्सा है, बाहर मुल्क में हर चीज, हर पर्पज, हर मकसद अलग अलग होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई इस्लाम ऐसा है, मुसलमानों को बहकावे में लाते हैं, मुसलमानों को खरीदी करते हैं, उसी टाइम को अपनी इज्जत, अपनी नोबल तरीके से लाते हैं कि भाई उसका बताते हैं हमें इस्लाम क्या है करके। इसका नाम ये नहीं है कि भाई हमें खिलाफ है, हमें अनसुरक्षित है, हमें इनसिक्योर है दुनिया में। हिंदुस्तान के हद तक, हिंदुस्तान में डीएनए की बात किया तो डीएनए तो हर इंसान का एक ही है, यानी जो हिंदुस्तान था, हिंदुइज्म था, अभी ब्राह्मणस थे, यहां तक हमारे मोहन भागवत जी भी हैं। इस्लाम पूरे तरीके से जानेंगे, जो नोबिलिटी, जो पीस और जो जस्टिस और इक्वालिटी, उन्हें मोहब्बत करेंगे इस्लाम से, चाहेंगे, उन्हें प्रोपोगेट भी करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ऐसा ही लोग इस्लाम को आए, ऐसा ही हर कम्युनिटी इस्लाम को आए। यहाँ तक इस्लाम से भी कई लोग दूसरे आर्या में गए, दूसरे में गए। इसी अंदाज से डीएनए वही बोला जाता है। डीएनए का मतलब हिंदू मुसलमानों के पास आए, मुसलमान हिंदू के पास भी गए, वो अपने अपनी जस्टिस, अपनी सिक्योरिटी, अपनी इंसाफ, परसदारी के ऊपर जिस जगह काम किया वो इस्लाम किया हिंदुस्तान में। इसलिए इनकी आबादी दूसरे पूरे तमाम मजहबों से इस्लाम में बहुत ज्यादा बना, कि भाई कई आंकड़ों से ज्यादा बना। तो जी, अच्छा, ये जस्टिस चाहते हुए, मोहब्बत और प्यार इस्लाम का देखते हुए आए जो लोग
सच्चाई में डीएनए की है, मगर उन्होंने प्यार किए इस्लाम से, मोहब्बत किए मुसलमानों से, वहां सुरक्षित चाहे, उन्होंने सुरक्षित बने रहेंगे। तो इसको जो पढ़ेगा इस्लाम में तरीके में हमारे नबियों का, हर आदमी को प्यार करेगा। तो डीएनए का मकसद ये है और आक्रमण का मकसद ये है, दुनिया के हर कोने का मकसद